प्रॉफिट एंड लॉस शीट नंबर 2 वीडियो नंबर 3। कितने में परचेस किया? 500। कितने में सेल किया? 200। लॉस कितना हुआ? 300। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस। ये कितना है? 3/5। 3/5 मतलब 60%। सेल्स ये सेलिंग प्राइस है और खरीदा कितने का था? 90 रुपीज का। प्रॉफिट कितना? 40 रुपीज। किससे कंपेयर करते हैं कॉस्ट प्राइस को? सीपी से। कितना है ये? 4/9। अब ध्यान से देखना, 1/9 कितना होता है मालूम है? 11 1/9% या 11.11%। याद रखना ये। हाँ, 1/9 होता है 11.11, तो 4/9 हो जाएगा 11.11 इंटू 4। 1/9 देखो डेसिमल में भी रहता है, फ्रैक्शन में भी। 1/9 होता है 11 1/9%। अगर इस पूरे को इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 4 44, ये हो गया 1/9 इंटू 4 4/9। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि इंटू 100 करके कैलकुलेट करें। 1/9 का कैलकुलेशन आपको पता है, कन्वर्जन इंटू 4 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3। अरुण ने किसको बेचा? बाबू को। बाबू ने किसको? चंदर। चंदर ने कितने में खरीदा? 60.5। हमें पूछ रहा है कि अरुण ने कितने में खरीदा। अरुण का अरुण रहने दो, अरुण को कितने पे पड़ा? 1। ठीक है, अरुण ने बाबू को बेचा 10% प्रॉफिट में, तो इसकी कीमत 10% बढ़ गई, 10 का 11 हो गई। अग्री। फिर बाबू ने भी 10% कमाया, फिर 10% कमाया, इसकी कीमत फिर 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई मतलब फिर से 10 का 11 हो गई, और अब इसकी कीमत हो गई 60.50। अग्री। ये 100 वहां जाकर ट्रांसपोज कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6050। 11 से काट दो, 11 5 जा 11 5 जा 0 और 11 5 जा 0। आंसर। अरुण ने बाबू को बेचा, 10% कीमत बढ़ गई, 10 का 11 हो गई। बाबू ने चंदर को बेचा फिर से 10%, 10% फिर से कीमत बढ़ गई। अब कीमत इतनी है, ओरिजिनल कितनी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस दिया है 240, बोलता प्रॉफिट 5%। 10% कितना होता है? 24। 5% कितना हो जाएगा? 12। ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस आ गया। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 100 मैंगोज खरीद के लाया, कितने का? 75 पैसा ईच। तो 100 कितने के खरीदे? 75 रुपीज। उसके पॉकेट से कितना लग गया? 75 रुपीज लग गया। ठीक है, अब उसने देखा कि 10 तो खराब है, खराब है तो उसको फेंक दो। कितने बचे? 90। उसने 1 रुपए का एक बेचा, तो 90 कितने का बेचा? 90 रुपीज। कितना लगाया था पैसा? 75। कितना कमाया? 90। प्रॉफिट कितना? 15। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। कितना है ये? 1/5। 1/5 मतलब 20%। आपको ये क्वेश्चन याद होगा, हमने कंसेप्ट भी किया फर्स्ट में। 21 आर्टिकल्स का सीपी और 10 का एसपी बराबर है। इसका मैंने एक वेरी शॉर्टकट बताया था, किसी को याद है? डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ एसपी। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 11। नंबर ऑफ एसपी कितना है? 10। 11/10 होता है 110%। खत्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन समझें और अगर सही अजम्पशन सही लगाओगे तो फिर आ जाए। रिटेलर है ये, उसने 30 पेन होलसेल मार्केट से खरीद के लाए, मार्क प्राइस ऑफ 27 पेन, और बेचा कितने का?
मार्केट प्राइस पे, उसको कितना प्रॉफिट हुआ। आपको समझ में आया कि हो क्या रहा? थोड़ा कंफ्यूजन है। अब मैं आपको बता रहा हूं कहां से शुरू करना और बन जाएगा। लेट मार्क प्राइस ऑफ 1 पेन बी 1 रुपीज। एक पेन कितने का? 1 रुपी का लेबल लगा है, पेन में लेबल लगा है 1 रुपी मार्क है। होलसेलर गया होलसेल मार्केट 30 पेन खरीद के लाया, कितने का? एट द मार्क प्राइस ऑफ 27। होलसेल मार्केट में 30 पेन खरीदा, लेकिन मार्क प्राइस ऑफ 27 का मार्क प्राइस 27 रुपीज, 27 में खरीद के लाया 30 पेन। अब वो बेच रहा है, बोलता सेल्स एट द मार्क प्राइस। अब वो जितना प्रिंटेड है उसी में 1 रुपी प्रिंटेड है तो 1 रुपी के हिसाब से बेच रहा है। तो 1 पेन 1 रुपी का, 30 पेन 30 रुपीज का बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया? 3 रुपीज। अरे 27 का खरीद के लाया था, 30 का बेच दिया, प्रॉफिट 3 रुपीज कमाया। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। कितना है ये? 1/9। 1/9 का कन्वर्जन याद है? 11 1/9। क्वेश्चन नंबर 8 तो ओरल है, याद है ना? जब भी SP1 SP2 इक्वल होगा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होगा, ऑलवेज लॉस कितना? x² अपॉन 100%। 25 का स्क्वायर 625 अपॉन 100, 625 अपॉन 100, 6.25% लॉस, 6.25% लॉस। ऑप्शन फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में लिख दिया। SP ऑफ 20 इक्वल्स टू CP ऑफ 25, शॉर्टकट याद है? डिफरेंस कितना? 5 अपॉन नंबर ऑफ SP कितना? 20, 1/4 मतलब 25%। लेकिन ये जो बहुत शॉर्टकट यूज कर रहे हैं ना, इसमें भी एक बार में ये समझ में नहीं आता कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, इधर भी ध्यान रखना। तो जितने में 25 साइकिल खरीदी थी उतने में तो सिर्फ 20 बेची, 5 और बची है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट केस। और क्या कर लेना? डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ SP। एक स्टेप में आंसर आता, नहीं तो एक दूसरा और अच्छा LCM वाला मेथड भी समझाया मैंने, है ना, वो भी बहुत बढ़िया मेथड है, कभी मिस्टेक नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10। अभी प्रॉफिट हो रहा 16%। अगर 10 रुपए महंगा बेचता तो 20% प्रॉफिट होता। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है, 3 केस, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस। इन दोनों में डिफरेंस बताइए कितना है? 4%। किसका? कॉस्ट प्राइस का। किसके इक्वल है? 10 रुपीज। 4% कितना होता है? 1/25 ऑफ CP इक्वल्स टू 10। 25 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, CP निकल गया। क्वेश्चन 11 याद है आपको? Whenever SP1 equals to SP2, प्राइस से तो पता है, मतलब है ही नहीं, है ना? एक सेकेंड फिर से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, जब भी SP1 SP2 इक्वल होगा, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होगा, ऑलवेज लॉस कितना? x² अपॉन 100, है ना? 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100, 1% लॉस। ये तो ओरल है। 10% प्रॉफिट और 5% लॉस में कितने का डिफरेंस है? 15। भाई लॉस 5%, प्रॉफिट 10%, लॉस 5% के 5% ऊपर जाओगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, और उसके 10% ऊपर जाओगे तब प्रॉफिट आएगा। 15% डिफरेंस है। 15% किसका? कॉस्ट प्राइस का। किसके इक्वल है? 90 के। बस खत्म। 15 से डिवाइड किया, 1% आ गया। 100 से मल्टीप्लाई किया, 100% आ गया। वो पूछ रहा है कि लॉस कितना होता? लॉस कितना? 5%। 60 का 5%, 600 का 5%, 5% कितना होता है?
1/20, तो ये 30, तो लॉस भी निकाल लिया। अगर लॉस होता तो कितना होता, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, machine sold at a profit of 10%. Had it been sold at 80 rupees less, there would have been a loss of 10%. इन दोनों केसेस में कितना डिफरेंस है बताएंगे आप? हाँ, 20%। बेटा पहले हो रहा था 10% प्रॉफिट, अभी हो रहा है 10% लॉस। 10% लॉस के 10% ऊपर जाओगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा, उसके 10% ऊपर जाओगे तब प्रॉफिट होगा। इन दोनों में 20% का डिफरेंस है। 20% किसका? कॉस्ट प्राइस का। इसके इक्वल है 80 रुपीज। वो बोल रहा है इन दोनों केसेस में डिफरेंस है 80 रुपीज, बस खत्म। 20% होता है 1/5 ऑफ CP इक्वल्स टू 80, 5 यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना बेसिक क्वेश्चन आपको याद है? इसका हम लोग ने 3 केस बनाया, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट प्रॉफिट वाले में क्या होता है? माइनस। लॉस लॉस वाले में क्या होता है? माइनस। और प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे इसमें था एक प्रॉफिट एक लॉस, तो क्या कर देते हैं? प्लस, है ना। वैसे ये सब क्या है? शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट पे ज्यादा बिलीव मत करो, कंसेप्ट समझ लो। लॉस के ऊपर आओगे तो CP आएगा, CP के ऊपर जाओगे तब प्रॉफिट आएगा। तो ये 10 का गैप, ये 10 का गैप, ये 20% का गैप। जॉली बाइस, कॉस्ट प्राइस है 9.80 पैसे का और बेच रहा है 11। सबसे पहले क्या करते हैं? एनीवन? फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? क्वांटिटी को इक्वल बनाते हैं। 9 खरीद रहा, 11 बेच रहा है, क्वांटिटी इक्वल तो है ही नहीं। तो 9 और 11 का एलसीएम, 9 वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 वाले को 9 से। ठीक है, तो 9 11 जा 99। क्वांटिटी भूल जाओ, कितने का खरीदा था? 11 8 जा 88, 8 रुपए 80 पैसे का। और बेच कितने करा है? 12 9 जा 108 और एक 0। 880 पे खरीदा। देखो परसेंटेज पूछ रहा ना, गेन परसेंट, तो अपॉन 100 होता है ना, 100 में से। ये जीरोस का कोई रोल नहीं है, परसेंटेज। आप इसको पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कितना कितना प्रॉफिट है? 200 पैसा, है ना। किससे कंपेयर करते हैं? कॉस्ट प्राइस से। परसेंट चाहिए इनटू 100। अच्छा, उसने बोला पर ऑरेंज, एक ऑरेंज पर प्रॉफिट चाहिए। देखो एक मिनट, एक मिनट, हमको ये चीज प्रॉफिट परसेंट नहीं चाहिए, उसने बोला गेन पर ऑरेंज। ध्यान से देखना, गेन कितना है? 200, है ना। 880 1080 गेन है, प्रॉफिट है 200। कितने ऑरेंज पर? 99 ऑरेंज पर। एक ऑरेंज पर डिवाइडेड बाय 99। क्वेश्चन नंबर 16, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि ये टेढ़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन से ही करना। एक्स मेथड कभी तो ठीक आ जाता है, लेकिन अक्सर ये बहुत लेंदी मुश्किल हो जाता है। तो देखिए अब मैं आपको समझा रहा हूं किस मेथड से? ऑप्शन मेथड से। कहां से स्टार्ट करें? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250 रुपीज। ये हम अजम्पशन से ले रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं। सबसे पहले वो बोल रहा है कि आर्टिकल को बेचा तो 10% लॉस हो गया। 10% कितना होता है? 25 रुपीज लॉस हो गया, मतलब 225 पे बेचा। यस कि नो? यस। आगे वो बोल रहा है इफ ही हैड बॉट इट ऑफ 20% लेस। 20%, 250 का 20%, 20% होता 1/5। 50 रुपए सस्ते में खरीदा होता, इन अदर वर्ड्स 200 का खरीदा होता और 55 रुपए बढ़ा के बेचा होता, अभी जितना है उस पे 55 बढ़ाकर, मतलब 280 पर बेचा होता, तो 40% प्रॉफिट होता है। क्या ये 40% है?
यस 200 का खरीदा, 280 का बेचा, प्रॉफिट कितना है 80 रुपीज, 200 पर 80, 100 पर 40% प्रॉफिट आ रहा है। ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल इसी के जैसा एक क्वेश्चन और है, और अगर इसको एक्स मेथड से करने जाओगे ना तो हो सकता है कभी कभी बहुत कम ये सही आसानी से आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक हॉर्स बेचा 10% प्रॉफिट पर, अगर 20% सस्ता खरीदा होता, 100 रुपए महंगा बेचा होता तो 40% प्रॉफिट कमाता। मैंने आपको ऑप्शन 5000 दे दिया है, ये है कॉस्ट प्राइस, है ना 5000। 10% गेन मतलब 500 कमाया, मतलब 5500 का बेचा। अब बोला 20% कम पे सस्ते पे खरीदा होता, 20% होता 1/5, 1000 रुपए सस्ता खरीदा होता, इन अदर वर्ड 4000 का खरीदा होता, और 100 रुपए महंगा बेचता, मतलब 5600 पर बेचता, तो प्रॉफिट 40%। देखो 40% प्रॉफिट है क्या, कितना प्रॉफिट हुआ 1600। ध्यान से देखना, इन दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। दोनों का एक जीरो काटो, ये इतना हो गया, दोनों को 4 से डिवाइड करो, ये 100 तो ये 40, 100 पर 40 आया, यस 40% है। आंसर इस करें। ऑप्शन से किया और नहीं समझ में आया तो और समझा दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। हाँ अब वापस अब क्वेश्चन नंबर 17। 1250 पे बेचकर 25% प्रॉफिट कमाया, कितने पे बेचे कि 20% लॉस हो जाए। याद है SP1 SP2 वाला फॉर्मूला। अभी कितने पे बेच रहा है 1250 पर, जिसकी वजह से उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 125 प्लस प्रॉफिट। वो पूछ रहा कितने का बेचे ताकि 20% लॉस, 100 माइनस 20 80। ये कितने बार कट गया 10 बार, ये 80 यहां जाकर 800। देखिए आंसर एक स्टेप में आंसर आता है। SP1 SP2 वाला फॉर्मूला लगाइए। क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा उतना आसान है नहीं। तो बोल रहा है कि इन परचेसिंग एंड सेलिंग, खरीदने में भी 5% चीट कर रहा है और बेचने भी 5% चीट कर रहा है। अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जाने वाला है, और अच्छे से समझ लो फिर उसका कोई शॉर्टकट बना ले। आप ऐसा समझिए कि 100 ग्राम 100 रुपए का खरीद के लाया था, कोई शॉपकीपर है 100 ग्राम कितने का खरीद के लाया था, 100 रुपीज का प्राइस है, ठीक है। अच्छा, कोई एक पर्सन उसके यहाँ बेचने आया, एक होलसेलर उसके यहाँ बेचने आया, है ना। तो उसने उसने 5% चीट कर लिया, 5% चीट कर लिया मतलब 105 ग्राम तौल लिया और 100 रुपए ही दिया उसने। खरीदने में चीटिंग किया। खरीदने में कैसे चीटिंग किया कि 100 ग्राम तौलने की बजाय उसने 105 ग्राम तौल लिया। ओके, तो उसने 105 ग्राम खरीदा था, कितने का 100 रुपए का। अब वो बेच रहा है, आपको वो बोलता है मैं 100 ग्राम तौल रहा हूँ, 100 रुपए ले रहा हूँ। असल में बेचने में भी चीट कर रहा है, वो 5 ग्राम 5% जो है कम तौल रहा है इस सेलिंग में, और 100 रुपए आपसे गेन किया, 100 रुपए आपसे ले लिया। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, इसके लिए कैलकुलेशन लेंदी पड़ेगा। आपको कितना तौल के दिया उसने, वो 95 ग्राम 95 ग्राम, उसको कितने का पड़ा था। ये 105 को 105 से डिवाइड करोगे तो 1 ग्राम का आएगा, फिर 95 से मल्टीप्लाई करोगे 95 ग्राम का एक्चुअल प्राइस यहाँ आएगा। कैलकुलेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या कैलकुलेशन है, 100 अपॉन 105 इंटू 95, 100
डिवाइडेड बाय 105 इंटू 95 कितना आया 90.47 अप्रोक्सीमेटली 90.5 यस अप्रोक्सीमेटली 90.5 वो 95 ग्राम उस आपको तो 95 ग्राम तौल के दिया ना आपसे 100 रुपए उसने वसूल लिया वो 95 ग्राम उसको कितने का पड़ा था भाई उसने 100 रुपए में तो 105 ग्राम लिया था 95 ग्राम उसको इतने का पड़ा था। अब ध्यान से देखना ये है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने प्रॉफिट कितना लिया 100 रुपए आपसे है ना आपसे 100 रुपए लिया खरीदा था इतने का तो कितना 9.5 रुपीज प्रॉफिट हुआ उसको 9.5 और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी डिवाइडेड बाय 90.5 इंटू 100 तब आएगा प्रॉफिट परसेंट 9.5 डिवाइडेड बाय है ना 9.5 इंटू 100 950 हो जाएगा ना 950 divided by 950 divided by 90.5 10.49 approximately 10.5 approximately 10.5% third option is correct. Person sold a watch for 75 and profit percent equals to cost price. कॉस्ट प्राइस के इक्वल है प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस है 75 ऐसे प्रीवियसली 2 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑप्शन से उठा लो थर्ड ऑप्शन सीधा 50 रुपीज का खरीदा तो 50% प्रॉफिट 50 का 50% होता 25 रुपए प्रॉफिट 50 प्लस 25 75 आ रहा है सोल्ड मतलब एसपी ऑप्शन करेक्ट। और अगर ये एक्स मेथड से करने जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा बहुत लेंदी हो जाएगा। A shopkeeper sells his goods at 20% profit, he weighs 10% less, his gain percent बहुत बढ़िया क्वेश्चन sells his goods 20% मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक शॉपकीपर है उसने 1 किलो खरीद के लाया 1000 रुपए का ये हमारा अजम्पशन है। शॉपकीपर ने 1000 ग्राम 1 किलो खरीद के लाया 1000 रुपए का और उसने 20% प्रॉफिट कमाना है मतलब वो कितने का बेचेगा 1200 रुपए का। लेकिन अब ध्यान से देखना कर क्या रहा हूं He weighs 10% less उसने आपको कितना वे करके दिया 900 ग्राम तौल के दिया 10% वेज लेस और बोल रहा है कि मैं तो 20% प्रॉफिट कमा रहा हूं 1200 रुपए में बेच रहा है। एक तो 1200 रुपए में बेच रहा है वो भी 900 ग्राम। क्या आपको इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखें आपको कितना मेजर करके दिया उसने 900 ग्राम। पहला काम क्वांटिटी को इक्वल बनाना 900 ग्राम अगर आपको दे रहा है तो 900 ग्राम उसको कितने का पड़ा था 900 ग्राम 900 रुपए का। ये है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 900 का खरीदा था उसने 900 ग्राम और आपको 900 ग्राम बेच रहा है 1200 रुपीज का। प्रॉफिट कितना है 300। प्रॉफिट किससे कंपेयर करते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से 900 से। कितना है ये 1/3 1/3 कितना होता है 33 1/3% प्रॉफिट। 20% तो कमा ही रहा है लेकिन कम तौल के और ज्यादा कमा रहा है टोटल 33 1/3। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं पकड़ोगे तो गलत हो जाएगा। आपको कितना तौल के दिया 900 ग्राम तो वो 900 ग्राम उसको कितने का पड़ा था 900 रुपए का। ये है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है चलिए और आगे देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्रेमिंग करनी पड़ेगी पहले।
सेलिंग प्राइस बोल रहा है और प्रॉफिट भी बोल रहा है। आपको मालूम है एसपी क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट। बोलो हाँ कि नहीं। कितने बेच रहा है? 150। तो अंडरस्टूड है कि 150 खरीदा भी होगा, क्वांटिटी हमेशा इक्वल होती है। और वो बोल रहा है जो प्रॉफिट, यहां देखना, इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 30। प्रॉफिट किसके इक्वल है? एसपी ऑफ 30। ये एसपी ऑफ 30 को इस साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? एसपी ऑफ 120 इक्वल्स टू सीपी ऑफ 150। चाहे तो दोनों का एक एक जीरो काट दो, और चाहे तो 3 से और काट दो, या नहीं काटो, फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक मेथड बताया था शॉर्टकट, वेरी शॉर्टकट, डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ एसपी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। नंबर ऑफ एसपी कितना है? 12। कितना? 1/4। 1/4 कितना होता है? 25% प्रॉफिट। ये फ्रेमिंग आपको करनी पड़ेगी। ये फ्रेमिंग दिया नहीं है ऐसा सीधा सीधा, फ्रेमिंग आपको करनी पड़ेगी। कैसे फ्रेम किया मैंने आपको समझा दिया है ना। By selling 25 pen, SP of 25 pen, SP क्या होता है? CP। ये लॉस वाला केस है ना, इसलिए माइनस लॉस। अगर प्रॉफिट केस होता तो प्लस प्रॉफिट, जैसे अभी फ्री केस किया। हाँ, जब 25 पेन बेच रहा है तो 25 खरीदा होगा, और वो क्या बोल रहा है? लॉस कितना है? लॉस कितना है? सीपी ऑफ 5। लॉस किसके बराबर है? सीपी ऑफ 5। अब ये देखिए, एसपी ऑफ 25 इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 25 माइनस 5 कितना हो गया? सीपी ऑफ 20। अब देखिए शॉर्टकट लग जाएगा, डिफरेंस 5, नंबर ऑफ एसपी 25, कितना? 1/5। 1/5 कितना होता है? 20% लॉस। ये फ्रेमिंग करनी पड़ेगी। एक प्रॉफिट वाला भी हमने ऊपर किया, ये लॉस वाला, दोनों को समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सक्सेसिव प्रॉफिट P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 अपॉन 100। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। P1 प्लस P2 कितना हो गया? 35। और P1 इंटू P2 ये 300, 300 डिवाइड बाई 100, 3, ये कितना हो गया? 38%। डायरेक्ट फॉर्मूला। और नहीं तो एक दूसरा तरीका है। क्या है वो तरीका? मान लो कि 100 रुपीज का था, 20% प्रॉफिट मतलब 100 का 20% 20 रुपीज, बढ़ा दिया, कितनी कीमत हो गई? 120। अब बोलता मुझे 15% और कमाना है। 120 का 15% कितना होता है? 18 रुपीज। 18 रुपीज, 18 और बढ़ाना है, कीमत कितनी हो गई? 138। 100 पे खरीदा था, 138 पे बेचा, ओवरऑल कितना प्रॉफिट? 38% प्रॉफिट। मेथड नंबर 1 बेसिक मेथड, 100 से लेकर सॉल्व कर लो। मेथड नंबर 2 फॉर्मूला मेथड, ये आपको लिख दिया यहाँ पर। अगर प्रैक्टिस में है और फॉर्मूला याद है तो ओवरऑल हो रहा ना, P1 प्लस P2 प्लस P1 इंटू P2 अपॉन 100। ठीक है, इसके साथ में ये शीट आपकी कंप्लीट